आज हम लर्न करेंगे ज़िश फ़ॉरस्टेलन। ज़िश फ़ॉरस्टेलन का मतलब है अपना तारुफ़ करवाना। सवाल यानी अगर आपसे पूछे कोई आपका नाम क्या है, जर्मन में इसको कहते हैं वी हाइसन ज़ी। वी हाइसन ज़ी, हाइसन का मतलब होता है नाम, यानी इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि कुछ लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूछते हैं वी इस्ट इर नाम, वी इस्ट इर नाम ओडा वी हाइसन ज़ी, आपका नाम क्या है। उसके जवाब में आप बोलते हैं इश हाई से मेरा नाम है, और जो भी आपका नाम है, जैसे इश हाई से साइमा, इश हाई से मारिया, या जो भी, इश हाई से अनाया, इस तरह से होता है इसका मतलब। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, जर्मन में इसको कहते हैं वोहेया कॉमन ज़ी, वोहेया कॉमन ज़ी, आप कहाँ से आए हैं, वोहेया कॉमन ज़ी। तो इसके जवाब में आप बोलेंगे इश यानी मैं, कौमे आउस और आगे अपने मुल्क का नाम, इश कौमे आउस अमेरिका, इश कौमे आउस अफ़गानिस्तान, इश कौमे आउस पाकिस्तान। तो जहाँ से आप आए हैं उस मुल्क का नाम बोलेंगे। आप कहाँ से आए हैं अगर आपसे कोई सवाल करेगा वो होगा वोहेया कॉमन ज़ी, तो उसका आप बोलेंगे इश कौमे आउस पाकिस्तान, या इश कौमे आउस इंडीन, या इश कौमे आउस अफ़गानिस्तान, या जो भी आपका मुल्क है वो आगे बोलेंगे। उसके बाद अगला सवाल होगा, अगर कोई आपसे पूछेगा ज़िश फ़ॉरस्टेलन में, अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ाइट वन लेबन ज़ी इन डॉइचलैंड, कि आप जर्मनी में कब से रह रहे हैं। ज़ाइट वन कब से रहना, कब से, ज़ाइट वन को कहते हैं कब से, लेबन का मतलब होता है रहना, ज़ी आप, इन डॉइचलैंड जर्मनी में, आप जर्मनी में कब से रह रहे हैं। इसका सवाल जर्मन ज़ुबान में होगा ज़ाइट वन लेबन ज़ी इन डॉइचलैंड ओडा, या फिर कोई कुछ जर्मनी का कोई सिटी बोले कोई, ज़ाइट वन लेबन ज़ी इन कुस्केगाओ, ज़ाइट वन लेबन ज़ी इन रोसल्सहाइम। तो आपने कहना है ज़ाइट ज़ेक्स मोनाटन लेबे इश इन डॉइचलैंड, ज़ाइट ज़ेक्स मोनाटन यानी मैं 6 महीने से, लेबे रहना, इश मैं, इन डॉइचलैंड ओडा ज़ाइट आइनम यार यानी 1 साल से, ज़ाइट आइनम यार का मतलब है 1 साल से, ज़ाइट आइनम यार, इश मैं, लेब रह रहा हूँ, इन में, डॉइचलैंड जर्मनी में। फिर अगर कोई आपसे पूछे वन जिंड जी नख डॉइचलैंड का कॉमन, इसका मतलब होता है आप जर्मनी में कब आए, वन कब, जिंड जी आप, नख डॉइचलैंड का कॉमन जर्मनी में कब आए, आप जर्मनी में कब आए, वन जिंड जी नख डॉइचलैंड का कॉमन। तो इसका जवाब है ये, यहाँ से इश बिन इन, जो भी ईयर आप लें, जैसे इश बिन इन यहाँ मैंने लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 2020, इश बिन इन 2020, मैं 2020 में 2020 में नख डॉइचलैंड जर्मनी में कॉमन आया, गे कॉमन, समझ आया। इश बिन इन 2020 nach डॉइचलैंड कॉमन। इसके अलावा कोई आपसे पूछ सकता है वन und वो sind sie geboren, वन का मतलब होता है कब, und वो का मतलब होता है कहाँ। sind sie geboren, sind आपके लिए मतलब sind verb है, और sie आप, geboren पैदा हुए। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि ich bin इन, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है, मसलन यहाँ मैंने 1980 लिखा है, इश बिन इन 1980 इन लाहौर geboren, oder ich bin in 1970 इन फैसलाबाद geboren। तो आप कब और कहाँ पैदा हुए, वन und वो, वन का मतलब होता है कब, und वो का मतलब होता है कहाँ, sind sie geboren पैदा हुए आप। तो आपने इसको कहना है इश बिन इन आपका डेट ऑफ ईयर, जैसे यहाँ मैंने 1980 लिखा हुआ है, इश बिन इन 1980 इन लाहौर geboren। फिर अगला कोई सवाल आपसे पूछे वस machen Sie beruflich, यानी आप क्या काम करते हैं, ओडा कोई यूँ भी पूछ सकता है वस sind Sie von Beruf, यानी आपका
क्या पेशा है, बेरूफ पेशे को कहते हैं। वस माखन जी आप क्या करते हैं, बेरूफलिश पेशा वराना तौर पे, यानी आप क्या करते हैं। वस जिन जी फ़ॉन बेरूफ, ये दोनों एक ही चीज़ है। वस माखन जी बेरूफलिश ओडा वस जिन जी फ़ॉन बेरूफ, ये दोनों सवाल जो हैं इनका मतलब है कि आप क्या काम करते हैं। तो उसका आप बताएं कि इश बिन लेरिन फ़ॉन बेरूफ, इश बिन एत जिन फ़ॉन बेरूफ। लेरिन का मतलब होता है टीचर, मैं टीचर हूँ फ़ॉन बेरूफ पेशे के अतबार से। ओडा इश बिन ein हाउस फ्राउ, मैं हाउस फ्राउ हूँ। इश बिन लेरिन, इश बिन जो भी आपका बेरूफ है आप वो साथ लगाएंगे। इश बिन लेरिन ओडा इन्फॉर्माटिकरिन ओडा हाउस फ्राउ, यानी मैं घर के काम करती हूँ, यानी घर में रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। इश बिन हाउस फ्राउ, मैं टीचर हूँ। इश बिन लेरिन फ़ॉन बेरूफ, मैं डॉक्टर हूँ। इश बिन एत्सिन फ़ॉन बेरूफ। इस तरह से आप क्या काम करते हैं। वस माखन जी बेरूफलिश und was oder was sind Sie von Beruf। तो उसके जवाब में आपने कहना है इश बिन लेरिन फ़ॉन बेरूफ, अपना पेशा लिख देना दरमियान में। इश बिन एत्सिन फ़ॉन बेरूफ, मैं डॉक्टर हूँ। oder इश बिन हाउस फ्राउ, मैं हाउस वाइफ हूँ।